बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा एटसी का पहला लेक्चर है। आपको इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं। पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आपका माइंडसेट बनाया, उसके पहले जो लेक्चर था वो गपशप था। लेकिन आज से एक प्रॉपर तरीके से आपको मैं कोर्स का कंटेंट शेयर करूंगा। कोर्स के कंटेंट के अंदर, वीडियो के अंदर कोई भी बात होगी, आपको इस बात को जहन नशीन कर लेनी है कि अगर मैं दुनियावी भी बात कर रहा हूं तो वो कोर्स का हिस्सा होगी, उसका कोर्स के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होगा। दूसरी बात, आपको इस कोर्स को कम से कम एक वीडियो को 2 दफ़ा देखना है। कॉपी पेंसिल आपने हाथ में पकड़ लेनी है। ठीक है, बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, अब मैं जो आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये एटसी के अलावा दुनिया जहान का जितना भी बिजनेस है ना, उसके अंदर ये काम करती। वो अमेज़ोन हो, वो ईबे हो, वो फाइवर हो, वो अपवर्क हो, वो एटसी हो, वो गुम रोड हो, शटर स्टॉक, वट एवर, ये चीज़ मैटर करती। ठीक है, आज की जो पहली स्लाइड है वो है कीवर्ड एंड नीच रिसर्च। व्हाट इज नीच इन एटसी, डिफरेंट बिटवीन नीच एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। बेसिकली प्रोडक्ट कैटेगरी और नीच दोनों डिफरेंट चीज़ें, लेकिन इसको आप फिलहाल, क्योंकि आप एक बिगनर हैं, तो फिलहाल आप इसको प्रोडक्ट कैटेगरी कह लें, या आप ये कह लें कि एक टाइप की जो ग्रुप होता है ना प्रोडक्ट का, उसको नीच कह लें। फिलहाल आसानी के लिए समझ लें, क्योंकि नीच कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें लकड़ी की, तो लकड़ी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी जो हैं, आप ये कह लें कि वो एक नीच की हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा टी शर्ट का काम करता है, तो सेम चीज़ें जो टी शर्ट से मिलती जुलती हैं वो एक नीच है, जैसे गारमेंट की नीच है। ठीक है, अच्छा, अब वाई कीवर्ड एंड नीच रिसर्च इज द फाउंडेशन ऑफ एटसी सक्सेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपसे एक सवाल किया था, तो उसके अंदर आपसे मैंने पूछा कि आप इनमें से सिलेक्ट करें, तो उनमें से जो मेजॉरिटी थी उन्होंने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक, अब नीच को सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। आपको जो भी मैं एग्जांपल दूंगा ना, आप उसको रियल लाइफ से एग्जांपल दीजिएगा। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जब भी आप जाएंगे तो आप गारमेंट्स की दुकान पे कपड़े वाली चीज़ें देखेंगे, राइट। लकड़ी की दुकान पे लकड़ी वाली चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जैसे बेकरी की दुकान है वहाँ पे बेकरी वाली चीज़ें देखेंगे। कभी ऐसा हुआ है बेकरी की दुकान पे आपने कपड़े वाली चीज़ें देखी हो, या कपड़े वाली चीज़ों पे आपने बेकरी की देखी हो? ठीक है, आपने नहीं देखी होंगी। सही है, तो ये एक सेम नीच है। अब हमने भी अपनी एटसी की शॉप के अंदर सेम नीच में काम करना है। कैसे करना है, कब करना है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं जो दूसरी बात है उस पे आता हूं। आपने सिलेक्ट किया था प्रोडक्ट। अब मेरे पास ना ये प्रोडक्ट है, ये एक कैंडल है। मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, राइट। अब कैसे बेचूं मैं इसे? प्रोडक्ट तो सिलेक्ट हो गई है, कैसे बेचूं? इसको बेचने के लिए मुझे कीवर्ड चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दुनिया के अंदर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पे सर्च कंसोल होता है। सर्च कंसोल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जहां पे भी सर्च बार होती है, जैसे गूगल की सर्च बार होती है, ऐसे एडसी की भी, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे एडसी की भी बार है। ठीक है, तो इस तरह जहां पे भी सर्च बार होती है, हमें कीवर्ड चाहिए होता है। कीवर्ड क्यों चाहिए होता है? कीवर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कीवर्ड सर्च करना ही, इसी के ऊपर हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च आ जाती है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आप सेल कर सकते हैं कीवर्ड से। अब आप पूछेंगे सर ये कैसी अजीब सी बात है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर ली, इसकी डिमांड है, लेकिन आपको क्या पता कोई शख्स क्या लिख के उसको सर्च कर रहा है। तो कीवर्ड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कीवर्ड सिर्फ एक लफ्ज का नाम है कि किस लफ्ज से कोई शख्स सर्च कर रहा है, ये है कीवर्ड। ठीक है, अब आपने इसको रैंक करना है। आपने टाइटल में लिख दिया
ब्यूटीफुल कैंडल। अब जब आप ब्यूटीफुल कैंडल या ब्यूटीफुल वाइट कैंडल लिख दिया, इसको अपने टाइटल में लिख दिया, हो सकता है मैं इसको ये लिखूं क्योंकि ये चार्जेबल है, इसके अंदर सेल डलते हैं। मेरे दिल में हो सकता है मैं सर्च करूं कि चार्जेबल कैंडल, फेक कैंडल, प्लास्टिक कैंडल। तो ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं, उनसे हमें ट्रैफिक बनती है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया कि ट्रैफिक ही सब कुछ है। ठीक है, चलें जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कीवर्ड हमें क्यों ज़रूरी है। अब इसकी मैं आपको एक दो मिसालें और दूंगा, आपको समझ लग जाएगी। मैं यहाँ पे आता हूँ, पेंटिंग सर्च करता हूँ। अब मैंने भी पेंटिंग बनाई, सही है। अब जब मैं पेंटिंग बनाऊंगा, मैंने पेंटिंग बना के ये लिख दिया, जैसे ये एक ऑयल पेंटिंग है, हाँ ऑयल पेंटिंग है। अब मैंने लिख दिया खाली पेंटिंग। अब पेंटिंग में इतनी ज़्यादा पेंटिंग आ गई है, सिर्फ एक ऑयल पेंटिंग आ रही है। कितनी? एक ऑयल पेंटिंग, सही है। अब मैं यहाँ पे पेंटिंग अपनी टाइटल में लिख के, ये अक्लमंदी है, या ये लिखूंगा ऑयल पेंटिंग। डेफिनेटली मैं ऑयल पेंटिंग लिखूंगा तो सारी ऑयल की आएंगी, मेरे चांसेस ज़्यादा हैं अपनी सेल्स लेने के लिए। ठीक है, तो ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जो कि हमें फाइंड करने हैं। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बोला कि कीवर्ड ही सबसे मेन चीज़ है। मैंने यहाँ पे एक जुमला लिख दिया है, ये फाउंडेशन है, और जो फाउंडेशन होती है वहीं पे हर एक चीज़ खड़ी होती है। ठीक, चलिए एनी हाउ, ये ऑयल पेंटिंग है। अब ऑयल पेंटिंग है। अब इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगे। पेज 2 में हम जाते हैं, टाइप ऑफ नीचेस ऑन एड्स। अच्छा, सबसे पहले कुछ ना टाइप्स होती हैं नीच की और प्रोडक्ट्स की। एवरग्रीन, सीजनल, ट्रेंड बेस। एवरग्रीन क्या होता है? अब एवरग्रीन एक ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो सदाबहार होती हैं, जैसे वेडिंग हो गया, होम डेकोर हो गया। अब जो वेडिंग है ना, वेडिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि वेडिंग सदाबहार है, सारा साल चलता है। पाकिस्तान के अंदर मुहर्रमों के अंदर कम वेडिंग्स होती हैं। अब ऐसा कभी होता है कि आपने कभी सोचा हो कि यार पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ जनवरी के अंदर होम डेकोर होता है या फरवरी के अंदर? नो, होम डेकोर तो सारा साल चलता रहता है। तो यह है एक एवरग्रीन, मतलब कि सदाबहार। सीजनल, क्रिसमस, मदर्स डे, ईद, रमज़ान, ये सीज़न है। अब सीज़न में और ट्रेंड में मिक्सअप हो जाता है। लोग समझते हैं कि शायद ट्रेंड और सीज़न सेम चीज़ है, ऐसा नहीं है। सीज़न हर साल रिपीट होता है, ये चीज़ें लिखते रहें साथ साथ। ट्रेंड एक दफ़ा आता है, हो सकता है वो जितनी देर तक मर्जी चले, चल गया तो देर तक, नहीं चला तो रात तक, ये जो बात है। अच्छा, इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ, सही है? एवं ही नहीं मैं आपको छोड़ूंगा। गूगल के हम अंदर हम लिखते हैं गूगल ट्रेंड, ठीक है। गूगल ट्रेंड को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेडिंग, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी वेडिंग। अब वेडिंग को मैं यहाँ से 5 साल के लिए कर लेता हूँ। अब आप एक चीज़ नोट करिएगा, ये ट्रेंड इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है, लेकिन यहाँ यूनाइटेड स्टेट कर लें क्योंकि एटसी मार्केट प्लेस है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर हम ज़्यादा इसको सेल करते हैं, वैसे तो दूसरी दुनिया। अब देखें ये स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल है। अब आप में से कुछ लोगों को ये ग्राफ का पता नहीं चल रहा, अगली एग्जाम्पल में आपको ग्राफ का पता चल जाएगा। अब सीजन है क्रिसमस, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कोई भी कीवर्ड, कोई भी हम सर्च करते हैं कि लोग इसको कितना सर्च कर रहे हैं, कब सर्च कर रहे हैं, ये हमें अंदाज़ा लगाना है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, ये देखिएगा, ये आता है और यहाँ पे ये हाई आता है दिसंबर में। आपको पता है अभी आज कल के दिन था, अभी फिर आएगा दिसंबर, अब फिर डाउन, फिर दिसंबर। अब सीजन के अंदर इसके बाद काम करना अक्लमंदी है? नहीं अक्लमंदी, बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो सीजन के अंदर हम इससे दो, ऐसे यहाँ पे जैसे ये जुलाई है ना, यहाँ से हम काम स्टार्ट करेंगे, हमें पता है सेल आती 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 यहाँ पे आई ठप, अब इसके ऊपर काम नहीं करना। फिर अगले साल इसी के ऊपर आएंगे, टप, काम नहीं करना। अब ट्रेंड क्या है? जैसे रमज़ान कर लें, बल्कि रमज़ान है, हमारा रमज़ान आता है
पाकिस्तान करते हैं। पाकिस्तान के अंदर रमज़ान ज़्यादा सिलेक्ट। ठीक है। अब रमज़ान की देखें आती हैं, फिर बिल्कुल सारा साल ना होने के बराबर फिर ट्रेंड, फिर लोग सर्च कर रहे हैं, फिर लोग सर्च कर रहे हैं, फिर ज़ीरो, ये ऑलमोस्ट फिर लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये एक है सीज़न। अच्छा, अब लबोबो। लबोबो क्या है? लबोबो को मैं सर्च करता हूँ वर्ल्ड वाइड। ये देखिएगा, लबोबो को 5 साल से कोई बंदा नहीं जानता था। लबोबो डोल का तो पता है ना सबको, नहीं पता तो मैं खा दूं। चले जी, लबोबो डोल है ये। ठीक है। तो ये लबोबो डोल को पहले कोई नहीं जानता था, यहां से ये ट्रेंड आया, अब ये डाउन। अब इसके स्टार्टिंग के अंदर जिन्होंने पैसा कमाना था स्टार्टिंग में काम किया, बूम आया, यहाँ तक उन्होंने पैसा कमाया या यहाँ तक पैसा कमाया या अभी भी थोड़े बहुत पैसे कमा रहे। लेकिन अब एक वक्त आएगा, इसने जब नया ट्रेंड आएगा ये ज़ीरो हो जाएगा या बिल्कुल डेड हो जाएगा ये चीज़। ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया चीज़। ये वायरल या टिकटॉक आइडियाज़, ये चीज़ें हैं ट्रेंड बेस्ड। ठीक है। जैसे लोबोबो की मैंने मिसाल दी, सीजन की भी मैंने मिसाल दे दी। पेज 3, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल वर्सेस सैचुरेटेड निचेस। आप निचेस की जगह पे प्रोडक्ट ढूंढ लो। निचेस अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो इसकी जगह पे आप समझो प्रोडक्ट है। ठीक है। प्रॉफिटेबल नीच क्या है, मतलब कि प्रॉफिटेबल ग्रुप क्या है। जैसे मिनिमलिस्ट ज्वेलरी फॉर मॉम, सैचुरेटेड नीच क्या है, टी शर्ट फॉर एवरीवन। अब आपके लिए कुछ कंफ्यूजन होगी कि यार ये मैं क्या बात कर रहा हूं। तो सैचुरेटेड से मुराद ये, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी। जैसे मैं पेंटिंग सर्च करूंगा ना, अब आप समझिएगा, अब जो मैं पॉइंट पे आ रहा हूं ना, अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेस बनाते बनाते मैं आहिस्ता पॉइंट पे आऊंगा। माइंड हाजिर रखिएगा। मैं पेंटिंग पे आ रहा हूं। पेंटिंग जब मैं सर्च करूंगा ना, मुझे नहीं पता, मैं एक बायर हूं। मैं जब पेंटिंग सर्च करूंगा, अब मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी सिलेक्ट करने आया हूं, कौन सी पेंटिंग मैं बाय करूंगा। ठीक है। आई डोंट नो वट एवर। लेकिन अगर मैं यहां पे ऑयल पेंटिंग लिखता हूं ना, तो मेरे जहन में आ गया कि मैं क्या खरीदने आया हूं। मैं बायर क्या खरीदने आया हूं, ऑयल पेंटिंग। मतलब कि अगर मैं ऑयल पेंटिंग बना रहा हूं, सर्च करने वाला ऑयल पेंटिंग को सर्च कर रहा है, मतलब उसकी इंटेंशन ऑयल पेंटिंग खरीदने की है। अगर उसके सामने अगर उसके सामने ऐसी पेंटिंग या ऐसी पेंटिंग आएगी, वो नहीं खरीदेगा। तो हमें पता चल गया कि बायर खरीदना चाहता है ऑयल पेंटिंग। तो हमारे जहन में एक कीवर्ड आ गया, ऑयल पेंटिंग। अगर अभी किसी को कंफ्यूजन लग रही है तो टेंशन की बात नहीं है, सबके साथ होता है। आगे आगे जो टॉपिक हम कवर करेंगे, ये पिछले सवालों के जवाब भी वो क्लियर होते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ऑयल पेंटिंग के अंदर भी कुछ चीजें हैं। जैसे इस भाई ने सिलेक्ट किया कस्टम ऑयल पेंटिंग। मतलब कि अगर मेरी इंटेंशन कस्टम ऑयल पेंटिंग की है, तो मैं इन सबको इग्नोर कर दूंगा, मैं सिर्फ उनको क्लिक करूंगा जो कस्टम वाले हैं। जैसे ये कस्टम कस्टम, आगे कोई भी नहीं, मतलब मैं ये दो बंदों को सिलेक्ट करूंगा। मतलब मैं एज अ बायर ये सबको इग्नोर कर चुका हूं, इग्नोर कर चुका हूं। यहां पे मैं लिखता हूं, अगर कस्टम लिखता हूं, तो ये सबके साथ कस्टम लिखा आ रहा है, अगर आप देख सकें, कस्टम ऑयल पेंटिंग। ठीक है। यहाँ सबसे स्टार्ट में अगर आप देखें तो कस्टम कस्टम कस्टम, सबके अंदर आपको कस्टम नजर आएगा, ये जो येलो कलर का है। सही है। अच्छा, अब इसको करने का क्या मकसद है जकरिया भाई, आप कमाल बातें कर रहे हैं। इसको डायरेक्ट ही सेल करते हैं ना, ये ऐसे झंझट करने की क्या जरूरत है? मैं आपको बताता हूँ क्यों जरूरत है। देखिए, इसको टी शर्ट को सिलेक्ट करने वाले बहुत लोग हैं और इसको बेचने वाले थोड़े लोग हैं। हमने वहां पे सेल करना है जहां पे थोड़े लोग हैं लेकिन सर्चेज ज्यादा है। सही है। मैं स्लाइड्स को कवर कर लूं, फिर मैं आपको आगे जाता हूं। फाइंड नीच आइडियाज। ठीक है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले यूजिंग एटसी सर्च बार, जैसे कि यहां पे है, आप कोई भी सर्च करते हैं, ये चीज नोट करने वाली है। आपको ऐसी चीजें नोट कर लेनी है इस
लेक्चर के बाद जिसमें आपको लगता है कि ज़करिया भाई यस आई कैन डू वर्क इन दैट, ये तो मेरा वो चाचा छादा बनाता है, ये मेरी आंटी रशीदा बनाती है, ये मेरे वो फलाना फूफा जी बनाते हैं, ये मेरा फलाना दोस्त बनाता है। आप जब ये चीज़ें सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि यस आई कैन डू वर्क इन दैट। ठीक है, वो कैसे? अब आपने इसका एक देसी जुगाड़ है, ए आर्ट। आपको लगता है आप आर्ट में काम कर सकते हैं, ये जो टॉप है आप कर लीजिए। नहीं, आप बी लिखिए, आपको बी के कुछ मिलेंगे, जैसे ब्लू है। अब इसको मैं सर्च करता हूँ, ब्लू एग्जाम्पल है। अब ब्लू है ना, अब ये है या ये है, ठीक है। अब इसको $2 है, 10 लोग इन्होंने खरीदा हुआ है, देखें 24 घंटों में 10 लोगों ने खरीदा हुआ है, सही है। तो मतलब कि 10 × 2 का सेल कर रहा है, $20 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 30 करें, $600 ओनली फ्रॉम वन प्रोडक्ट। मैंने तो आपको $500 बोला है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके ऊपर हमने काम करना है, नहीं करना, क्यों करना है, कब करना है, ये बात की बात है। लेकिन हमें, मैंने जो आपको बात बताई कि हमने नीच फाइंड करनी है प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो ये ब्लू ही हो गया। अब ब्लू ही के बाद स्पेस, फिर वो ए, मैं देखूंगा एक्टिविटी, फिर बी, ये ब्लैंकेट बर्थडे। अब मुझे आइडिया हो गया कि यार ब्लूई बर्थडे मतलब कि ये मैं काम कर सकता हूँ, एग्जाम्पल, सही है। अब मैं इसको सी कर लेता हूँ। अब सी में मैंने देखा ब्लूई केक, यार मैं तो ब्लूई केक पे भी काम कर सकता हूँ, मैंने नोट कर लिया। फिर मैंने देखा सी डी, ठीक है। अब डेकोरेशन मैं, हो सकता है जी मैं डेकोरेशन पे भी, अब ब्लूई जैसे मैंने पहले ए लिखा था, अब आपको ए एसेसरीज, अब इसके अंदर फिर आप इसको ए, ठीक है, आपको नहीं मिला कुछ, बी नहीं मिला, एफ लिखेंगे फॉर अडल्ट फॉर वुमेन, ये मिल जाएगा। ऐसे आपको नीच के अंदर आ, अंदर तक जाना है। क्यों जाना है अब मैं वो आपको बता देता हूं। जैसे होम डिकोर है ना, होम डिकोर के अंदर 10,000 बंदे, अगर मैं थोड़ा सा उसको और नीचे आ जाऊंगा वॉल डिकोर हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे आऊंगा 2500 हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे आऊंगा 1,000 लोग उसको सर्च करेंगे। मतलब कि अगर होम डिकोर वाले को 10,000 लोग सर्च करें, हमें होम डिकोर वाले नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट वो बंदे चाहिए जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो हम चीज़ सेल कर रहे हैं। अगेन बता दूं, कंफ्यूजिंग होगी थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ठीक। अच्छा, अब क्यों करना है मैं आपको बताता हूं। कभी भी कोई भी हम कीवर्ड सर्च करते हैं ना, उसकी यहाँ डिमांड होती है। अब आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर्स हो जाएंगे। चीज़ है डिमांड और सप्लाई की। जैसे कि आपके अंदर स्किल है कि आप पेंटर अच्छे हैं, लेकिन एटसी के अंदर उसकी डिमांड नहीं है, मतलब कि आपको एटसी पे काम करना ही नहीं है। अब आईफोन है आपके पास, आईफोन एटसी पर नहीं लोग सर्च कर रहे, आईफोन 14 प्रो मैक्स पिन पैक नहीं सर्च कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट बुरी है, आप मार्केट प्लेस गलत चूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सर्च करना है कि कौन सा कीवर्ड कितनी सर्च ले रहा है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, कितने उसमें सेलर्स हैं, उसके अंदर आपको खेलना है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप, माई पीपल आर कॉलिंग मी, मैं अभी जो है ना एक पास करता हूं थोड़ा सा, गुड माशाल्लाह, आप समझ रहे हैं। अब इसके अंदर ना हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट पे हमने काम करना है जिसके अंदर सर्चेस ज्यादा हो लेकिन बेचने वाले कम हो। वो कैसे पता चलेगा? आगे कुछ टूल्स भी हैं, वो हम यूज करेंगे। उसको मैन्युअली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका तरीका कार है मैन्युअली भी, लेकिन उसको एवी मैं बताऊं आपका टाइम ज़ाया करूं, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैंने ये आपको तरीकाकार बताया ना एबीसी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी क्यों ज़रूरत है? इससे आपको कुछ कीवर्ड आइडिया मिल जाते हैं, फिर आप कुछ टूल्स हैं ई रैंक ई हंट के अंदर जब वो कीवर्ड डालते हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड मिल जाते हैं। और इसको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेशक इसकी प्रैक्टिस करना ना करना कोई मसला नहीं, जिसकी प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब आपने येलो ये समझना है कि येलो है ऑडियंस, ब्लैक ये जो होल है ये है
सेलर। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगी, ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिनके ऊपर ब्लैक मतलब कि सेलर ज्यादा होंगे बायर हो ना होने के बराबर। ठीक है, हमने ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर तो काम करना ही नहीं, इसको वैसे सिरे से इग्नोर कर देना। ठीक है। दूसरा है, ये हमारे पास येलो ऑडियंस है, बिल्कुल थोड़ी सी ऑडियंस थोड़ी सी है, लेकिन उसके अंदर सेलर सिर्फ आप हो, आपको उसके अंदर एंटर हो जाना है। उसको थोड़ा थोड़ा करते 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 आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। समझ लगी? अब तीसरी ऑप्शन है कि हमारे पास एक ऐसा कीवर्ड मिल गया जिसके अंदर सर्चेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन सिर्फ 3-4 लोग हैं बेचने वाले। ये तो गोल्ड माइन है, ये तो गोल्ड माइन है, इसके ऊपर तो हमने काम करना ही करना है। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि, ये देखिए, वॉल्यूम है लेकिन सेलर भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हम इसके ऊपर भी करेंगे। अगर दूसरे कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, आई एम नॉट लाइक दैट कि इसके ऊपर करना नहीं है, इसके ऊपर भी करना है। कैसे करना है ये हम आगे स्टडी कर लेंगे। चले, पहले हम ना इसको देखते हैं, ये वाला। हाँ, नेम नेकलेस। ठीक है, मैंने नेम नेकलेस सर्च कर लिया। अब इसके अंदर बहुत सारे नेम नेकलेस हैं, जैसे कि इसको मैंने खोला। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है, इसको 71 लोगों ने बाय किया और $14 का ये सेल कर रहा है। अब इसका अगर आप करें ना तो ये $21 का सेल कर रहा है। ठीक है, अब $21 से मुराद 71, ये कह रहे 24 घंटों में 71, आप कह लो जी 70 लोगों ने एवरेज परचेज किया, और $21 का, $20 का डायरेक्ट डायरेक्ट कर लो। $1400 मल्टीप्लाई बाय 30, $42,000 पर मंथ ये बंदा कमा रहा है। इसमें से 50% तो कमा ही रहा होगा ना। $21,000 मल्टीप्लाई बाई 284, ये बंदा 60 लाख रुपया कमा रहा है। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? बताइए मुझे मैसेजेस में, ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, या क्या आपको झूठ लग रही है कि रियलिस्टिक लग रही है? ठीक है, तो हमने इसके ऊपर काम नहीं करना, लेकिन मैं आपको यहां तक भी लेके आऊंगा। मेरा मकसद तो आपको $500 तक लेके जाना है या $1000 तक, लेकिन आपको मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा ताकि आप $500 से स्टार्ट होके आप $10,000 तक जाओ। इंशाल्लाह आपको मैं कुछ बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा चले एक और टेबल सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला टेबल है, ये वाला खोल लेते हैं, मैं इसका ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ। ठीक है, और एक और टेबल खोल लेते हैं। मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यार यहाँ पे ना डायरेक्ट लिखा नहीं आ रहा, इसको किस टेबल का नाम कहते हैं? जस्ट 1 सेकेंड, काउच आर्म रेस्ट टेबल। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी यार, 206 से बंदे स्टार्ट हुए हैं और 206 पे ही हैं। बहुत खूब। चलें जी, अब ये वाला टेबल है। ठीक है, ओके जी। अब ये ना $44 का सेल हो रहा है, 24 घंटों में 3 बिक गए। अब मुझे एक चीज बताइए, ये पाकिस्तान से कितने का बनेगा? शाबाश, बताएं जी, कितने का बनेगा ये पाकिस्तान से? बताएं, कोई बता सकता है? 5,000? 5,000 से भी सस्ता ही बनेगा, इजीली सस्ता बन जाएगा, 3,000 तक बन जाएगा ये। ठीक है, और ये बंदा $44 का बेच रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार का। सही है, इसके ऊपर शिपिंग भी ले रहा है। ये कैसे करना है यार, ये भी बात की बात है। लेकिन बात करने का मकसद पता क्या है? हमको ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जैसे ये सर्चिज में है, इसकी डिमांड है उस पे। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये 4 रूल्स हैं। अगर किसी की डिमांड नहीं है, हमने उसके ऊपर काम नहीं करना, एवं सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए टूल्स हैं, वो हम स्टडी कर लेंगे। अच्छा, अब आगे जो है ना चीज़ है, चेकिंग बेस्ट सेलर टैग्स। हाँ, आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं किस चीज़ की डिमांड है। जैसे मैंने टेबल लिखा ना, अब मैं टेबल लिखूंगा ना तो टेबल के बिल्कुल नीचे कोई भी, ये पकड़ लें,
आप इसके नीचे जाएंगे ना तो कुछ कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जैसे ये। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये नाम पहले सुना था? ये लिखा हुआ है जी, रेंचना फर्नीचर। शाबाश, बताइए जी। नहीं सुना था, लेकिन आपको बेस्ट सेलर से नीचे से पता चल गया कि यार ये भी कोई प्रोडक्ट है। अब मैं इसको सर्च करूंगा ना, सर्च करूंगा तो ये चीजें हैं। ये वाला रेंचना फर्नीचर, अब आई डोंट नो ये क्या चीज़ है रेंचना, इसको मैं गूगल पे सर्च कर लूंगा क्या चीज़ है ये रेंचना फर्नीचर। आई डोंट नो जी ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर मैं नीचे जाऊं जी, और कॉफ़ी टेबल काउच, चले ये करते हैं। कॉफ़ी टेबल काउच, ये हमें मिला कुछ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स मिल गई, जैसे ये है, ये है, ये है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये प्रोडक्ट है और ये सेल भी हो रही है। अब ये $149 की सेल कर रहा है। मैंने आज असल में आपको ई रैंक नहीं पढ़ाना, वो कल पढ़ाएंगे, अदरवाइज मैं आपको ये इनपुट करके भी दिखाता कि ये सेल्स ले रहा है या नहीं ले रहा। अब आप ये बताइए ये कितने का बनेगा पाकिस्तान से? चलें जी, ये बताइए अब। चलें 5,000 का लगा लें, कितने का सेल कर रहा है? मल्टीप्लाई बाय 284, 42,000 का। याद रखिएगा, डिमांड जिसकी हमने वो सेल करना है। ठीक है, हमें मार्केट से पकड़ के चीजें नहीं खरीद बेचनी। हमें एटसी से ही पता करना है कि एटसी पे किस चीज की डिमांड है, हमने वो चीज बनानी है, उसको सेल करना है। बस इतना सा रोल है, टेंशन नहीं है। ठीक है, किस चीज की डिमांड है वो टूल से सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अच्छा खैर, इन शॉर्ट, अब एक्सप्लोरिंग एटसी कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज, आप यहां से भी सर्च कर सकते हैं कि किस चीज़ की डिमांड है। आपने सिर्फ इसको ओपन करना है, देखना है ऑर्डर आ रहे हैं नहीं आ रहे, दैट्स इट। और कोई आज रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपने एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे पिंटरेस्ट, गूगल ट्रेंड्स, टिकटॉक, आपने पिंटरेस्ट के ऊपर से सर्च कर लिया, पिंटरेस्ट के ऊपर ऐसे किस चीज़ की डिमांड है। अगर पिंटरेस्ट के ऊपर भी किसी चीज़ की डिमांड है ना, हमने वो भी एडसी के ऊपर आके चेक करनी। अगर उस आपको मिलती है, मेन मकसद मैंने वही आपको बता दिया, कीवर्ड। ठीक है, आपको कीवर्ड चाहिए। अच्छा एक मिनट जी, अब टिकटॉक इंस्टाग्राम से भी पता चल गया कीवर्ड सर्च क्या है। व्हाट आर एडसी कीवर्ड्स एंड टैग्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, टूल हम जो है ना वो एडसी सर्च बार, ई रैंक, ई हट। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड को मैंने सिर्फ आपको पढ़ाना है, मैं आगे देखूं। हाँ, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है, ये कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, अब इसके ऊपर हम आते हैं। जैसे कि हमारे पास, हमने नीच बाय नीच जाना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है? जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कोई बंदा पेंटिंग सर्च करेगा, कोई बंदा ऑयल पेंटिंग सर्च करेगा, कोई बंदा कस्टम ऑयल पेंटिंग सर्च करेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ज़रूरी क्यों है? दरअसल इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहा जाता है। कीवर्ड क्या है? पेंटिंग। इसको आप जितना लंबा करते रहेंगे, ऑयल। ठीक है, जैसे पेंटिंग के बाद जैसे मैंने वो तरीकाकार बताया, ए अब्स्ट्रैक्ट। सही है, अब एक्सट्रैक्ट के बाद मैं फिर कोई सर्च करता हूं, पर्पल। सही है, अब अगर आप ये चीज सर्च करेंगे अपने कंटेंट के अंदर, ये चीज डालेंगे, तो आपको इस चीज पे कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा जो बायर है जो ये चीज सर्च कर रहा है वो सेल हो सकती है, क्योंकि वो सच ही ये करने आया है। अब इसकी आम सी मिसाल ये है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी होंगे, सवाल भी होंगे, उसका मैं जवाब भी दूंगा। अगर किसी को डॉक्टर के पास जाना हो ना, अगर वो दिल का मरीज है, डॉक्टर के पास जाना पसंद करेगा। फिर एक डॉक्टर होता है जो मेडिकल का डॉक्टर होता है,
फिर जो होता है दिल का मरीज, ठीक है, अगर वो दिल के डॉक्टर के पास जाए वो ज़्यादा मुतमिन होता है। फिर अगर दिल के अंदर दिल का कोई वॉल्व वो बंद हुआ हो ना, तो वो दिल का मरीज भी ठीक कर सकता है। लेकिन जब आपको पता चलता है ना कि यार वो फलां जगह पे दिल के वॉल्व वाला स्पेशलिस्ट बैठा है, आप किसके पास जाएंगे? दिल वाले के पास कि दिल के वॉल्व के स्पेशलिस्ट के पास? स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, राइट? तो इतनी सारी बहस करने का मकसद यह है, आपको एक नीच में रहना है। रीजन, जब आप एक नीच में जाएंगे, एक बंदा आपकी प्रोफाइल खोलेगा, जब वो देखेगा आप एक ही प्रोडक्ट पे स्पेशलिस्ट है, वो आपको ऑर्डर देगा, देगा ही देगा। उसके अंदर एक साइकोलॉजी है ना। आप खुद भी जब कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो आप गिफ्ट सेंटर पे जब जाते हैं तो आपको फील आती है कि यार वहाँ से एक अच्छी चीज़ मिलेगी। बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी बहुत सारी गिफ्ट की प्रोडक्ट पड़ी होती हैं, आप वो नहीं लेते। लेकिन अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है, आप गिफ्ट शॉप पर जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक साइकोलॉजी बिल्ड होती है कि यार वहाँ से मुझे गिफ्ट की प्रोडक्ट मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बात करके लेक्चर को मैं एंड करता हूँ, क्योंकि मैंने 30 मिनट का लेक्चर करना था, 35 मिनट का हो गया। एक लास्ट बात करके मैं एंड करता हूँ। एक मिनट यार, मैं इधर थक गया हूँ बोल बोल के। ठीक। अच्छा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल देनी है, एक और एग्जाम्पल ही दूंगा, उसके बाद मैं इतने सारे खुलासे का मकसद कि सेम नीच को क्यों करना है, और कीवर्ड क्यों फाइंड करने हैं। कीवर्ड के ऊपर तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दी। अब नीच क्यों इंपॉर्टेंट है? नीच इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी शॉप है वो एक ही चीज़ की है। अगर एक बंदा पेंटिंग खरीदने आया है ना, उसको आपकी एक पेंटिंग पसंद नहीं आई, आपकी वो प्रोफाइल खोलेगा, अगर उसमें डिफरेंट किस्म की पेंटिंग, अब मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दे दूं, कोई भी आप बोलोगे जो टॉप पे बैठे, ये अगर पेंटिंग है ना, अगर पेंटिंग है तो आप देखिएगा इसने सारा पेंटिंग का एक सिस्टम डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? अब पेंटिंग के अंदर भी जो मैंने आपको बोला स्पेशलिस्ट है, ये देखिए पेंसिल स्केच के अंदर ही उसने बहुत सारी लिस्टिंग की हुई, वो उसी के अंदर स्पेशलिस्ट है। आप देखिएगा लगेगा कि सेम। अब मुझे ये इस चीज़ से कॉन्फिडेंस होगा कि ये इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। अगर इसने ये नहीं ना बनाया, मैं इसको इनबॉक्स करूं, यार क्या तुम ये बना सकते हो? यू विल से यस आई कैन। इसको बताने का मकसद ये है कि अगर आपसे वो एक पेंटिंग नहीं खरीदेगा, वो हो सकता है आपकी कोई दूसरी पेंटिंग खरीदे। लेकिन अगर आपने एक पेंटिंग लगाई है, एक टी शर्ट लगाई है, एक कीबोर्ड लगाया है, एक ये लगाया है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपकी प्रोफाइल खोलेगा, देखेगा इसकी प्रोफाइल पे तो मेरे रेलिवेंट कोई चीज़ नहीं है, आपको ना तो वो फॉलो करेगा, आपसे वो कुछ खरीदेगा भी नहीं, और वो सलाम अलैकुम हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल यही है। आपके पास एक मछली है, ठीक है, आप कश्ती जो है ना, वो मैंने आपको आगे पहले भी एग्जांपल दी। आप कश्ती की, आपकी शॉप है, कश्तियां आप सेल करते हैं, लेकिन अगर साथ आप कुंडियां, धागे, मछली को पकड़ने वाला दाना, सुंडी वगैरह जो भी है, अगर वो रखेंगे ना, तो वो खरीदने वाला हो सकता है कि कुंडी भी खरीद ले, और ये भी हो सकता है कि एक कुंडी वाला कश्ती भी खरीद ले, क्योंकि उसकी इंटेंट कश्ती से रिलेटेड है। सही है? आप समझ गए हैं? तो इसी तरह हम अपनी प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल के अंदर छोटी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, और अगर उसको वो पसंद नहीं आती, वो हमारी शॉप को फॉलो करता है, हो सकता है उसको वहां से हाई प्राइसिंग कोई प्रोडक्ट मिले, वो खरीद ले, क्योंकि इंटेंट तो उसकी सेम है ना। आई होप आपको मेरी सारी बातों की समझ आई होगी। बाकी ये था आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में आपकी इतनी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी ना, क्योंकि हम डायरेक्ट टूल को इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, ये रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ।